नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने फिर से वापस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ कक्षा 10 के इतिहास विषय से, तीसरे लेसन से। इस खाली 10वीं से मतलब संबंधित नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 1, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को वहाँ बंगाल का नवाब बनाया था। क्वेश्चन 2, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, और इसमें जो युद्ध में जो विजयी रहे थे वो अंग्रेज रहे थे। क्वेश्चन 3, सूरत की संधि कब हुई और किसके बीच हुई? तो सूरत की जो संधि है वो 6 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की तीनों की सम्मिलित सेनाओं के साथ हुआ। तीनों की सम्मिलित जो सेना थी उन्होंने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो ये जो युद्ध है अंग्रेज़ों के और इनके तीनों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सज़ा दी? ये शायद इतिहास में पहला ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि 2 जीवन की कारावास की सज़ा मिली थी, आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। वो थे विनायक दामोदर सावरकर, जिनको कि वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 6, अभिनव भारत की स्थापना किसने व कब की? तो अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने 1906 में की। प्रश्न नंबर 7, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मिश्रा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, वरेंद्र कुमार घोष ने किस पुस्तक की रचना की और कब की? तो इन्होंने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक की रचना की, और वो पुस्तक की रचना 1905 में की थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? तो इतिहास में जो काला कानून के नाम से जो जाना जाता है वो है रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के बारे में बता दूं कि वो एक्ट क्या था कि इसमें संदेह के आधार पर किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको अपने पक्ष में कोई बात रखने का अधिकार भी नहीं होता था, इसलिए इसको इतिहास में काला कानून के नाम से भी जाना गया है। क्वेश्चन 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हमारे इतिहास के अंदर एक बहुत निर्दयतापूर्वक किया गया कार्य था जनरल डायर के द्वारा, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है, संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो गांधी जी के नेतृत्व में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था ये, जो कि 1920 में किया गया था, और बाद में चोरी चोरा जो कांड हुआ था, हत्याकांड, उसकी वजह से गांधी जी ने 1922 में इसको वापस स्थगित कर दिया था। प्रश्न 13, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए गांधी जी ने कौन सी उपाधि को लौटा दिया था? तो इन्होंने, जो कि एक महत्वपूर्ण इनको उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी थी सरकार को। क्वेश्चन 14, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में और A.O. हुम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कांग्रेस की स्थापना, पहला जो अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। प्रश्न 16, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा कब शुरू की? तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ में इन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, और ये भारत छोड़ो आंदोलन जब आंदोलन किया गया था उस समय गांधी जी ने नारा दिया था, जो कि जनता के अंदर बहुत दिलों तक छू गया था।
प्रश्न नंबर 20, समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो इनके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जिन्होंने कि बिजोलिया आंदोलन को समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन है, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसने लिखा था? तो ये गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। जबकि उस समय बिजोलिया आंदोलन चल रहा था, तो उसमें सबने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो इन्होंने भी ये गीत उसमें समय लिखा था। अगला क्वेश्चन है, पथिक सिंह का मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? तो पथिक सिंह का मूल जो नाम था वो भूप सिंह था, और 1916 में इन्होंने बिजोलिया आंदोलन में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 24, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे और किसका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है? तो इनके जो जनक माने गए हैं वो है साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है, और इस आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना पथिक जी ने की थी सन 1917 में। तो ये पार्ट लेसन 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अपने अनुभव के आधार पर मैंने इनको सेलेक्ट किए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चों के बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।